राधा स्वामी जी। बाणी बाणी श्री गुरु नानक देव जी महाराज। आज के इस सत्संग वीडियो का विषय है कि नामदान के बाद जो खुमारी की बात गुरु नानक देव जी या अन्य संत महात्मा करते हैं, वो खुमारी कैसे चढ़ती है। कहते हैं नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो किस खुमारी की बातचीत करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं, गुरु नानक देव जी के वचनों को हम ध्यानपूर्वक समझने की चेष्टा करेंगे और हम ये समझने की चेष्टा करेंगे कि उस नाम की खुमारी कैसे चढ़ती है। गुरु नानक देव जी की वाणी है, अमूल गुण अमूल बापार, अमूल बापारिये अमूल भंडार, अमूल आवे अमूल ले जाही, अमूल पाओ अमूल समाही। गुरु नानक देव जी की वाणी है। गुरु नानक देव जी उस परमात्मा की स्तुति में ऐसे बोलते हैं जैसे एक मदहोश आदमी बोले। देखिए, बेहोश और मदहोश में फर्क होता है। कोई व्यक्ति शराब पी ले, वह व्यक्ति बेहोश होता है, विचार उसके भी रुक जाते हैं, नशे में होता है वो व्यक्ति भी, और वो भी पूर्णतया अपने आप को आराम में पाता है। परंतु जो व्यक्ति मदहोश होता है उसके पास में नशा भी होता है और होश भी होता है। बेहोश आदमी एक शराबी होता है। शराबी व्यक्ति बेहोश होता है परंतु उसके पास होश नहीं होता। परंतु एक संत के पास मदहोश होता है, यानी होश भी, खुमारी भी या नशा भी। गुरु नानक देव जी उस परमात्मा की स्तुति में ऐसे बोलते हैं जैसे एक मदहोश आदमी बोले। वे किसी पंडित के वचन नहीं है, वरन उसके वचन है जो प्रभु की शराब में पूरी तरह डूब गया है। इसीलिए वे दोहराते चले जाते हैं। मस्ती में बोले गए वचन हैं, जैसे शराबी बोल रहा हो, रास्ते के किनारे खड़े होकर बोले चला जाता है, एक ही बात को बहुत बार कहे चला जाता है। ऐसी ही किसी गहरी शराब में डूबकर गुरु नानक देव जी बोल रहे हैं। बाबर गुरु नानक देव जी के समय भारत आया। उसके सिपाहियों ने गुरु नानक देव जी को भी संदिग्ध समझकर कैद कर लिया। लेकिन धीरे धीरे बाबर तक खबर पहुंचने लगी कि यह कैदी कुछ अनूठा है और इस कैदी के आसपास एक हवा है जो साधारण मनुष्यों की नहीं है, और एक मस्ती है कि यह कैदी कारागृह में भी गाता रहता है। और यह खबर बाबर को लगी कि यह कुछ ऐसा आदमी है कि इसे कैद नहीं किया जा सकता, इसकी स्वतंत्रता भीतरी है। तो कहते हैं उसने संदेश भेजा गुरु नानक देव जी को कि तुम मुझसे मिलने आओ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि मिलने तो तुम्हें ही आना पड़े, क्योंकि गुरु नानक वहां है जहां से अब मिलने जाने का कोई सवाल नहीं है। तो कहानी है, बाबर खुद मिलने कारागृह में गया, जेल के कपाटों के पीछे गया। गुरु नानक देव जी से बहुत प्रभावित हुआ। गुरु नानक देव जी को साथ ले गया अपने महल में और उसने बहुमूल्य से बहुमूल्य शराब गुरु नानक देव जी को पीने के लिए निमंत्रित किया। गुरु नानक देव जी हंसे और उन्होंने एक गीत गाया, जिस गीत का अर्थ है कि मैं परमात्मा की शराब पी चुका, अब इस शराब से मुझे नशा न चढ़ेगा। आखिरी नशा चढ़ गया है। अच्छा हो बाबर कि तुम ही मेरी शराब पियो बजाय अपनी शराब पिलाने के। यह गीत शराबी के गीत हैं, इसीलिए गुरु नानक देव जी कहे चले जाते हैं, या तो एक छोटे बच्चे की तरह या एक शराबी की तरह वे गुणगान करते हैं। उनमें बहुत हिसाब नहीं है और ना ही इस वचनों को साजा सवारा गया है। वे अनपढ़ पत्थरों की, अनघड़ पत्थरों की तरह है। एक कवि लिखता है तो सुधारता है, हेर फेर करता है, जमाता है, व्याकरण की चिंता करता है, लय की, पद की, छंद की फिक्र करता है, मात्राओं का हिसाब रखता है, बहुत बदलाहट करता है। रविंद्रनाथ की हैसियत का महाकवि भी अगर रविंद्रनाथ की डायरियां देखें तो कटी पीटी हैं। एक एक लाइन को काट काट कर फिर से लिखा गया है, बदला गया है,
फिर जमाया गया है। परंतु ये गुरु नानक देव जी के ये वचन ना तो बदले गए हैं और ना जमाए गए हैं। ये तो वैसे ही हैं जैसे गुरु नानक देव जी ने कहे थे। ये तो बोले गए हैं, इनमें कुछ हिसाब नहीं है, ना भाषा का, ना मात्रा का, ना पद का, ना छंद का। अगर इनमें कोई छंद है तो भीतरी आत्मा का है, और अगर इनमें कोई व्याकरण है तो वह मनुष्य की नहीं परमात्मा की है, और इनमें अगर कोई लय मालूम पड़ती है तो वह लय भीतर के नशे की है, वह काव्य की लय नहीं है। इसीलिए तो गुरु नानक देव जी कहे चले जाते हैं, कहे चले जाते हैं। जब भी उनसे कोई पूछता तो वे गाकर ही जवाब देते थे। उनसे कोई सवाल पूछता और वे कहते सुनिए, और मर्दाना अपना साज छेड़ देता और वे गीत गाना शुरू कर देते। इस बात को याद रखना। अगर इस बात को याद ना रखा तो ऐसा लगेगा क्या गुरु नानक देव जी पुनरुक्ति किए चले जाते हैं, रिपीटेशन किए चले जाते हैं, कि उसके गुण अपार, कि उसका मूल्य अपार, फिर वे कहे ही चले जाते हैं। ना, ये मस्ती में गुनगुनाए गए शब्द हैं। ये किसी दूसरे से कहे गए नहीं हैं। ये अपनी ही मस्ती में, अपने ही भीतर गुनगुनाए गए हैं। दूसरे ने सुन लिया है, ये दूसरी बात है। ये ख्याल में रहेगा तो बहुत अर्थ प्रकट होने शुरू होंगे। कहते हैं गुरु नानक, उसके गुण अमूल्य हैं और उसके व्यापार भी अमूल्य हैं। उसके व्यापारी भी अमूल्य हैं और उसके भंडार भी अमूल्य हैं। जो लेने आता है वह अमूल्य है, जो ले जाता है वह अमूल्य है। अमूल्य मतलब जिसका कोई मोल नहीं, उसका भाव अमूल्य है, उसकी समाधि अमूल्य है, उसका धर्म अमूल्य है, उसका दरबार अमूल्य है। अमूल गुण अमूल बापार, अमूल बापरिय अमूल भंडार, अमूल आवही अमूल ले जाही, अमूल भाव अमूला समाही, अमूल धर्म अमूल दीवान, अमूल तुल अमूल परवान, अमूल बख्शीस अमूल निशान, अमूल कर्म अमूल फरमान, अमूल अमूल आख्या ना जाई, आखे आखे रह लिवलाई। पहली बात कि वह अमूल्य है, उसका सभी कुछ अमूल्य है। मूल्य आंकने का कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि ना तो कोई बांट है जिससे हम उसे तौल सकें, ना कोई मापदंड है जिससे हम उसे माप सकें। कोई उपाय ही नहीं है जिससे हम अंदाजा लगा सकें कि वह कितना है, क्या है, कहाँ तक फैला हुआ है परमात्मा। और जो भी उसे मापने जाता है धीरे धीरे पाता है सारे मापदंड टूट जाते हैं, सब तराजुएं गिर जाती हैं। ना केवल मापदंड टूटते हैं वरन माप करने वाला मन भी टूट जाता है। संस्कृत में शब्द है माया। माया उसी धातु से बना है जिससे माप, और अंग्रेजी का मेजर शब्द भी उसी से बना है जिससे माप। फ्रेंच का मीटर शब्द भी उसी से बना है जिससे माप, और अंग्रेजी का मैटर शब्द भी उसी से बना है जिससे माप। जिससे माया बना है उसी से मैटर, उसी से मेजरमेंट, उसी से माप। बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है माया। माया का अर्थ है जो मापा जा सके, जिसको हम तौल सकें, जिसकी नाप हो सके, और जिसे हम ना तौल सकें वही ब्रह्म है। तो जो जो तुम तौल लो समझ लेना कि माया है, जिस जिसका मूल्य तुम आंक लो समझ लेना कि माया है, जिस जिसकी परिभाषा तुम कर लो समझ लेना कि माया है। जिसकी परिभाषा ना हो सके, जिसको तुम तौलो, खुद थक दाओ, खुद थक गए और ना तोला जा सके, जिसको तोलने बैठो और पाओ कि इन वटखरों से कैसे हम उसे तोलेंगे, और तोलते रहेंगे तो अनंत अनंत काल भी बीत जाएगा तो भी कुछ चूकेगा नहीं, कोई तोल पूरी नहीं होगी। जहां तुम अपमाप पे करीब आ जाओ समझ लेना कि धर्म शुरू हो गया। यही असली धर्म है। इसीलिए विज्ञान कभी धर्म को ना जान पाएगा, क्योंकि विज्ञान की पूरी विधि ही तोड़ना है। तराजू
विज्ञान का प्रतीक है, मापना ढंग है, तो विज्ञान कभी भी परमात्मा के पास ना आ जाएगा। और इसीलिए विज्ञान सदा कहता रहेगा कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि विज्ञान मानता ही उस चीज को है जो तोली जा सके, जिसको हम प्रयोग कर सके, प्रयोगशाला की तराजू पर जिसकी कोई नाप जोख हो सके। मार्कस ने कहा है, अगर परमात्मा प्रयोगशाला में प्रकट हो सके तो ही मैं मानूंगा, लेकिन अगर परमात्मा प्रयोगशाला में प्रकट हो जाएगा तो वह परमात्मा ही ना होगा, कोई ऐसे ही कोई भी सस्ता सौदा होगा। क्या तुम्हें प्रतीत नहीं होता कि कुछ अमाप हमारे चारों तरफ है? माप के भीतर भी छिपा है एक फूल है। तुम जाओ, उसे प्रयोगशाला में तौल सकते हो क्योंकि फूल में वजन है, नाप सकते हो लंबाई चौड़ाई, फूल का विश्लेषण कर सकते हो तो पता चल जाएगा किन किन द्रव्यों रासायनिक तत्वों से मिलकर बना है, केमिस्ट्री पता चल जाएगी। लेकिन एक चीज फूल में अमाप है और वह है सौंदर्य। तुम सब तौल लोगे और जब तुम फूल का सारा एनालिसिस, सारा विश्लेषण कर चुकोगे तो अचानक पाओगे कि फूल तो खो चुका है इस विश्लेषण में, इसमें सौंदर्य का तो कोई पता न चला। इसलिए वैज्ञानिक सौंदर्य को स्वीकार नहीं करता, ब्यूटी को स्वीकार नहीं करेगा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि फूल को देखकर जो पहला भाव तुम्हारे मन में उठता है वह सौंदर्य का है, उसकी ब्यूटी का है, और वही विज्ञान में खो जाता है। विज्ञान में जो चीज नष्ट हो जाती है वही पहली चीज है जो तुम्हें प्रतीत होती है। फूल को देखकर जो पहला अंतर्भाव, जो पहली उर्मी उठती है जीवन में, उर्मी जो भी उठती है, जो भीतर की चेतना में पहला प्रतिबिंब पड़ता है वह सौंदर्य का है। अन कहा अन बोला, भीतर एक भाव जगता है, एक बादल भीतर घेर लेता है सौंदर्य का, वही विज्ञान की पकड़ में खो जाता है। एक छोटा बच्चा नाच रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, उसे देखकर जो पहली प्रतीति होती है वह जीवन की, ऊर्जा की, एनर्जी की प्रतीति होती है। उस बच्चे को विज्ञान को दे दे, विज्ञान इसकी जांच पड़ताल करके सब पता लगा देगा, नाप जोख पूरा कर लेगा, लिस्ट बना देगा, लेकिन उसमें जीवन खो जाएगा। विज्ञान बता देगा कितना एल्यूमिनियम, कितना लोहा, कितना मैग्नीशियम इस बच्चे की हड्डियों में है, कितना फास्फोरस, कितनी मिट्टी और कितना पानी है। मैंने सुना है एक वैज्ञानिक अपने मित्र के साथ रास्ते से गुजर रहा था और एक बहुत सुंदर युवती पास से गुजरी। मित्र ठठक गया। वैज्ञानिक ने कहा, बहुत परेशान मत हो, 90% तो पानी है। आदमी के शरीर में 90% तो पानी है ही, और बाकी 10% भी चीजें ही हैं जिनको हम बोतलों में बंद कर सकते हैं। कहते हैं कि आदमी के शरीर की सब चीजों का मूल्य 5 रुपए से ज्यादा नहीं है। लोहा निकाल लें, फास्फोरस निकाल लें और बेचने जाएं तो 5 रुपए से ज्यादा का नहीं है। इसीलिए तो लाश को जला देते हैं, क्योंकि निकालने में ज्यादा खर्च हो जाएगा, उतनी बिक्री ना होगी, किसी काम का नहीं है। विज्ञान सब नाप लेगा और आखिर में कहेगा कि कोई आत्मा नहीं पाई। आत्मा मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आत्मा अमाप है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की मापने के द्वारा अगर अमाप का पता न चले तो हम ये कहते हैं कि अमाप है ही नहीं। बुद्धिमान अगर हम हों तो हम कहेंगे हमारे माप के ढंग माया तक जाते हैं, ब्रह्म तक नहीं जाते। तो हमें कोई और ढंग खोजना चाहिए जो मापने का नहीं है, ताकि हम उसे जान सके जो अमाप है। विज्ञान का ढंग है मापना, खोजना, जांचना, परिभाषा करना। धर्म का ढंग बिल्कुल अलग है। धर्म का ढंग है ना तो खोजना, ना मापना, ना परिभाषा करना, वरन खो जाना, लीन हो जाना, डूब जाना, अपने को मिटा देना, अपने को डुबा देना। वैज्ञानिक अलग बना रहता है अपनी खोज से, धार्मिक लीन हो जाता है, डूब जाता है, एक हो जाता है। गुरु नानक देव जी एक बार लाहौर में ठहरे तो लाहौर का जो सबसे धनी आदमी था वह उनके चरणों में नमस्कार करने आया। वह बहुत धनी आदमी था। लाहौर में उन दिनों ऐसा रिवाज था कि जिस आदमी के पास 1 करोड़ रुपया हो वह अपने घर पर एक झंडा लगाता था।
इस आदमी के घर पर कई झंडे लगे थे। इस आदमी का नाम था सेठ दुनीचंद। उसने गुरु नानक देव जी के चरणों में सिर रखा और कहा, कुछ आज्ञा दे मुझे, मैं कुछ सेवा करना चाहूं और बहुत है आपकी कृपा से आप जो भी कहेंगे वह मैं पूरा कर दूंगा। गुरु नानक देव जी ने अपने कपड़ों में छिपी हुई एक छोटी सी कपड़े सीने की सुई निकाली, कपड़े जिससे सीते हैं छोटी सी, दुनीचंद को दी और कहा, इसे संभाल कर रखना और मरने के बाद मुझे वापस लौटा देना। दुनीचंद अपनी अकड़ में था, उसे समझ ही ना आई, उसे कुछ ख्याल ही ना आया कि यह क्या गुरु नानक देव जी कह रहे हैं। उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जो आप कहें कर दूंगा। अकड़ का समय ऐसा होता है आदमी के मन का, तब आदमी अंधा होता है कि कुछ चीजें असंभव हैं। धन से तो हो ही नहीं सकती। घर लौटा, लेकिन घर लौटते लौटते उसे भी ख्याल आया कि मरकर लौटा देंगे, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तब इस सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा। वापस लौटा और कहा, आपने थोड़ा बड़ा काम दे दिया। मैं तो सोचा बड़ा छोटा काम दिया है, और क्या मजाक कर रहे हैं। सुई को बचाने की जरूरत भी क्या है, लेकिन संतों का रहस्य। सोचा होगा कुछ प्रयोजन, लेकिन क्षमा करें, ये अभी वापस ले लें, क्योंकि ये उधारी फिर चुक ना सकेगी। अगर मैं मर गया तो सुई को साथ कैसे ले जाऊंगा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, सुई वापस कर दो, प्रयोजन पूरा हो गया है। यही मैं तुमसे कहता हूं कि अगर एक सुई न ले जा सकोगे तो तुम्हारी जो करोड़ों करोड़ों की संपदा है उसमें से क्या ले जा सकोगे। अगर एक छोटी सी सुई को तुम न ले जा सकोगे पार, तो और तुम्हारे पास क्या है जो तुम ले जा सकोगे। दुनीचंद, तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर तो वही है जो मौत के पार कुछ ले जा सके, लेकिन जो भी मापा जा सकता है वह मौत के पार नहीं ले जाया जा सकता। जो अमाप है, इमेजरेबल है, जिसको हम माप नहीं सकते, वही केवल मौत के पार जाता है। दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जो मापने की ही चिंता करते रहते हैं, खोज करते हैं उसकी जो मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, और एक जो उसकी खोज करते हैं जो तोला नहीं जा सकता। पहले वर्ग के लोग धार्मिक नहीं हैं, संसारी हैं। दूसरे वर्ग के लोग धार्मिक हैं, सन्यासी हैं। अमाप की खोज धर्म है, और जिसने अमाप को खोज लिया वह मृत्यु का विजेता हो गया। उसने अमृत को पा लिया। जो मापा जा सकता है वह मिटेगा, जिसकी सीमा है वह गलेगा, जिसकी परिभाषा हो सकती है वह आज है कल खो जाएगा। हिमालय जैसे पहाड़ भी खो जाएंगे, सूरज चांद तारे भी बुझ जाएंगे। बड़े से बड़ा थिर से थिर पहाड़ को हम कहते हैं अचल, वह भी चलायमान है। वह भी खो जाएगा, वह भी बचेगा नहीं। वह भी थिर नहीं है। जहां तक मापा जाता है वहां तक सभी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। जहां तक माप जाता है वहां तक लहरें हैं। जहां माप छूट जाता है, सीमाएं खो जाती हैं, वहीं से ब्रह्म का प्रारंभ है। इसलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुण अमूल्य है, उसके व्यापार भी अमूल्य है। तुम मूल्य ना आंक सकोगे, इसलिए तो बड़ी कठिनाई है। नेपोलियन का तुम मूल्य आंक सकते हो, मूल्य क्या है उसका आंक सकते हो। सिकंदर का मूल्य आंक सकते हो, क्योंकि उसकी संपदा और साम्राज्य ही उसका मूल्य है। लेकिन बुद्ध का तुम कैसे मूल्य आंकोगे। गुरु नानक देव जी का मूल्य क्या है। जिनके पास कुछ है, पोजीशंस, उनका तुम मूल्य आंक सकते हो, क्योंकि जो उनके पास है वही उनकी आत्मा है। अगर करोड़ है तो करोड़, अगर 10 करोड़ है तो 10 करोड़, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है, उनका मूल्य तुम कैसे आंकोगे। इसीलिए तो बहुत बार हम गुरु नानक देव जी को देख नहीं पाते। बहुत बार बुद्ध हमारे करीब से गुजर जाते हैं और हम अंधे की तरह खड़े रहते हैं, क्योंकि हमने तो नापने की ही कला सीखी है, वही हमें दिखाई पड़ता है। अगर बुद्ध के हाथ में हीरा होता तो हीरा हमें दिखाई पड़ेगा, बुद्ध हमें दिखाई नहीं पड़ेंगे। और हीरा 2 कौड़ी का है और बुद्ध अमूल्य है।
लेकिन दिखाई हमें हीरा पड़ेगा। हमारी आंखें, हमारे सोचने का ढंग, हमारा मन इसे ख्याल में ले ले। बाहर जो माप का जगत है वही भीतर मन है, इसीलिए मन और माया एक है। बाहर मापना है, भीतर मापने वाला है, वह मन है। संसार और मन यह एक जुड़ा। बाहर जो अमाप है ब्रह्म, उससे मन का कोई नाता नहीं बनता, उससे आत्मा का नाता बनता है, क्योंकि भीतर भी एक अमाप है। तुम जैसे हो उसी से तुम्हारा संबंध हो सकेगा। मन की सीमा है, इसीलिए उससे तुम सीमित को जान सकोगे। आत्मा की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए तुम असीम को जान सकोगे। मूल्य क्या है परमात्मा का? कोई भी तो मूल्य नहीं है। जीसस के संबंध में कहानी है कि जुदास ने उन्हें केवल 30 चांदी के सिक्कों के बदले में बेच दिया दुश्मनों के हाथों में। हमें हैरानी लगती है कि जीसस जैसा मनुष्य, जैसा कभी कभी घटता है इस संसार में, उसे जुदास 30 रुपए में बेच सका। भरोसा नहीं आता। लेकिन तुम भी बेचते, 30 में ना बेचते, 30,000 में बेचते, क्या फर्क पड़ता है? 30 और 30,000 में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि माप यानी माप। लेकिन एक बात समझ लेने जैसी है कि जुदास को जीसस के पास बरसों रहकर भी जीसस दिखाई नहीं पड़े, और जब किसी ने कहा कि हम 30 रुपए देते हैं, पता ठिकाना दे दे ताकि हम इस आदमी को पकड़ लें, तो 30 रुपए ज्यादा मूल्यवान मालूम पड़े उसे। हमें वही दिखाई पड़ता है जिसका हम मूल्य आंक सकते हैं। हम मूल्य से फंसे हैं। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं ध्यान से क्या मिलेगा, क्या फायदा, ध्यान करने से कौन सा लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि ध्यान से परमात्मा मिलेगा, वह उन्हें पता है, लेकिन परमात्मा से लाभ नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ना सुना हो कि ध्यान से आनंद मिलेगा, लेकिन आनंद का बाजार में कोई भी तो मूल्य नहीं है। बेचने जाओगे तो खरीदेगा कौन? वे पूछते हैं, भाषा उनकी जो है, वे ये पूछ रहे हैं कि कुछ मूल्य करके बताएं कि कितने मूल्य की चीज ध्यान से मिलेगी। ठीक भी है उनका पूछना, क्योंकि सारी इकोनॉमिक्स, सारा अर्थशास्त्र जीवन का मूल्य के हिसाब से चलता है। 1 घंटा हम ध्यान करेंगे, उस 1 घंटे में अगर हम बाजार में काम करेंगे तो 50 रुपया, 500 रुपया, इतने रुपए कमा लेंगे। 100 रुपया, 1000 रुपया घंटे भर में बाजार में कमा लेंगे, और 1000 रुपए के मूल्य का कुछ ध्यान में मिलता हो, जायदा का कुछ मिलता हो, तो हमें समझ में आता है कि कुछ करने योग्य है। और अगर 1 लाख रुपए के मूल्य की चीज न मिलती हो ध्यान में, तो क्या सार? वे ये पूछ रहे हैं कि हमें ठीक ठीक मूल्य करके बता दे कि ध्यान से हमें कितने मूल्य का लाभ होगा, तो हम हिसाब लगा लें, अपनी इकोनॉमिक्स को ठीक से जमा लें। लेकिन ध्यान में जो मिलता है उसका कोई भी मूल्य नहीं है, और जब तक तुम मूल्य की खोज कर रहे हो तब तक तुम ध्यान में जा ना सकोगे, क्योंकि मूल्य का जगत तुम्हें पकड़े रहेगा। संसार यानी मूल्य का जगत, और परमात्मा यानी जहां तुम निर्मूल्य में प्रवेश करते हो या अमूल्य में प्रवेश करते हो। उसके गुण अमूल्य हैं, गुरु नानक देव जी कहते हैं। उसके व्यापार अमूल्य हैं, उसके व्यापारी भी अमूल्य हैं, और उसके भंडार भी अमूल्य हैं। कौन है उसका व्यापारी? जिसको हम संत कहते हैं, सिद्ध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं, वे उसके व्यापारी हैं। वे तुम्हें बेचने आए हैं कुछ जो तुम खरीदने की हिम्मत नहीं कर पाते। वे तुम्हें कुछ देना चाहते हैं जो अमूल्य है, लेकिन तुम लेने को तैयार नहीं। तुम्हारे ख्याल में ऐसा लगता है जो मुफ्त मिलता है वह बिना मूल्य का होगा। परमात्मा मुफ्त मिलता है, इसीलिए तुम उसकी चिंता नहीं करते। अगर उस पर भी दाम लगे हों तो तुम उसकी चिंता करोगे। गुरु नानक देव जी, बुद्ध, संत कबीर व्यापारी है, लेकिन व्यापार बड़ा गड़बड़ है उनका। वह हमारी समझ के बाहर है व्यापार। वह हमें व्यापारी मालूम ही नहीं पड़ते। ऐसी कहानी है कि गुरु नानक देव जी को घर में कुछ करते ना देकर पिता ने कहा, अगर तुम इतना ही करो, कम से कम बिल्कुल काहिल व्यर्थ मत बनो।
अब तुम इतना करो, किसी के काम के भी तो थोड़े सिद्ध हो जाओ। पिता को भी गुरु नानक देव जी में दिखाई नहीं पड़ा कि इस आदमी में कुछ मूल्यवान है। कभी कभी दूसरे आकर गुरु नानक देव जी के पिता को कह जाते थे कि बड़ा मूल्यवान है तुम्हारा बेटा, लेकिन गुरु नानक देव जी के पिता को कभी भरोसा नहीं आया कि मूल्यवान क्या खाक है। एक पैसा कमाने की अकल नहीं, सिर्फ गवाना जानता है। मूल्यवान कैसे? इस जगत में जो कमाना है उस जगत में वह गवाना है, उस जगत में जो कमाना है वह इस जगत में गवाने जैसा मालूम पड़ता है। तो गुरु नानक देव जी को कहा कि कुछ ना बने तो तुम कम से कम जानवरों को जंगल लेकर चरा आओ, इतना तो कर ही सकते हो। ये तो आखिरी काम है जो बुद्धू से बुद्धू कर सकता है। जब लोग नाराज होते हैं अपने बेटों पर तो वे कहते हैं अगर कुछ ना बना तो ढोर चराओगे, वह आखिरी है। गुरु नानक देव जी के बाप ने कहा तो अब तुम यही करो। ये बैठकर गीत गाकर, ये आकाश की तरफ आंखें लगाकर कहीं दुनिया चली है? बाप संसारी आदमी है और बेटे की चिंता कर रहे हैं कि बेटा कुछ काम का हो जाए, नहीं तो कैसे जिएगा। गुरु नानक देव जी राजी हो गए, लेकिन गुरु नानक देव जी के राजी होने का कारण दूसरा था। गुरु नानक देव जी राजी हुए क्योंकि उन्होंने हमेशा पाया कि आदमियों की बजाय जानवरों की संगत में ज्यादा शांति है, क्योंकि जानवर कम से कम इकोनॉमिक्स तो नहीं मानते, कोई अर्थशास्त्र तो नहीं है उनका, धन पैसा हिसाब तो नहीं लगाते, जीते हैं। तो गुरु नानक देव जी एकदम राजी हो गए। उन्हें सदा पसंद था गाय भैंसों के पास बैठना, कम से कम पैसे की बात तो वहां ना चलती, चुप्पी तो होती है, लाभ हानि का हिसाब नहीं होता, और कम से कम जानवरों ने उसकी मर्जी पर अपने को छोड़ दिया है, उनका कोई अहंकार तो नहीं है। तो वे चले गए गाय भैंसों को लेकर, लेकिन ऐसे आदमी के साथ सदा उपद्रव होगा। गाय भैंसें चरने लगी और उन्होंने उनसे कहा चरो मजे से, आनंद से। वे आंख बंद करके अपनी मस्ती में लीन हो गए। पास के खेत में सब जानवर घुस गए और उन्होंने सब खेत साफ कर दिया। तो वह आदमी पागल हुआ भागा हुआ आया जो खेत का मालिक था, और उसने कहा ये तुमने क्या करवाया है? इसके पैसे भरने पड़ेंगे एक एक, मेरी पूरी फसल नष्ट हो गई। गुरु नानक देव जी ने आंखें खोली और कहा तू घबरा मत, उसके ही जानवर हैं, उसने ही चरवाया है, उसका ही खेत है, तू घबरा मत, बड़ा वरदान तुझ पर बरसेगा। उस आदमी ने कहा चुप रह, बकवास मत कर, वरदान बरसेगा? मैं बर्बाद हो गया। वह भागा हुआ गया, गुरु नानक देव जी के बाप को पकड़ा और गांव का जो मुखिया था उसके पास गुरु नानक देव जी के बाप को पकड़ कर ले गया कि पूरी फसल चुकानी पड़ेगी। वह जो मुखिया था वह गुरु नानक देव जी का भक्त था, वह मुसलमान था, बूलर उसका नाम था, शाह बूलर। उसने कहा गुरु नानक देव जी को भी पूछ लेना चाहिए क्या हुआ। तो उनको बुलाया गया। उन्होंने कहा सब उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके हुक्म से, और सब ठीक ही होगा। और उसी के जानवर भेजे और उसी ने फसल उगाई, और जब उसने एक बार उगाई तो वह 1000 बार उगा सकता है। घबराने की क्या बात है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी नुकसान हुआ है। तो उस आदमी ने कहा कि सब साथ चलें, मेरा खेत बर्बाद पड़ा है। और ये आदमी कहता है कोई नुकसान नहीं हुआ। कहानी कहती है कि जब वे वापस पहुंचे तो पाया कि खेत लहलहा रहा है, वहां कोई नुकसान नहीं हुआ। सच तो ऐसा कि आसपास के खेत पीके पड़े हैं और इस खेत में जैसी फसल आई है ऐसी कभी देखी नहीं गई। ये कहानी घटी हो ना घटी हो पर बड़े मतलब की है। जो उस पर छोड़ देता है उसके खेत की फसल का क्या कहना। पर गुरु नानक देव जी ने उस पर छोड़ दिया तो बाबा नानक के जीवन में ऐसी फसल आई जैसी कि किसी के जीवन में कभी कभी मुश्किल से आती है, पर छोड़ने की हिम्मत हो तो। वह खेत का मालिक तो भरोसा ही नहीं कर सका ये क्या हुआ है। इस जगत में सबसे बड़ा चमत्कार है परमात्मा पर अपने को छोड़ देना, और तब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं रोज घटने लगेंगी जिसके लिए जवाब देना बिल्कुल मुश्किल बात है, जिसको समझाना मुश्किल है, जिसकी कोई रैशनल, कोई तर्कयुक्त व्याख्या नहीं हो सकती। इतना ही अर्थ है कहानी का कि जो उस पर छोड़ देते हैं उनके जीवन में प्रतिपल ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं
जिनका कि कोई बुद्धि युक्त हल नहीं हो सकता, जो पहेलियां मालूम होती हैं। क्यों? क्योंकि जब अमाप तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है तब पहेलियां शुरू हो जाती हैं। पहेली का एक ही अर्थ है, रहस्य का एक ही अर्थ है कि तुमने माप की दुनिया से आंखें उठा ली अमाप की तरफ। सीमा की तरफ से तुम हटे और असीम की तरफ झुके। ज्ञात को तुमने थोड़ा छोड़ा और अज्ञात तुम्हारे जीवन में आया। जैसे ही तुम अज्ञात को थोड़ी सी जगह देते हो अपने जीवन में, वैसे ही रहस्य घटने शुरू हो जाते हैं, चमत्कार की फसल उठनी शुरू हो जाती है। गुरु नानक देव जी व्यापारी हैं किसी और दूसरी दुनिया के। किस दुनिया के व्यापारी हैं, इसके बारे में हम पूरी तरह से खोलकर चर्चा कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं मालिक की मौज सत्संग, वहां पे मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ जानने को मिला हो, कोई जानकारी मिली हो, आपके भ्रम मिटे हो, तो इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक जरूर साझा करें। व्हाट्सएप पे शेयर करें, स्टेटस में, ग्रुप्स में शेयर करें, अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे भी इस लिंक को शेयर करना हो कर दीजिएगा। मेरी यही विनती है। आपकी ये सेवा परमात्मा के चरणों में अर्पित हो जाएगी, क्योंकि आपके एक शेयर से किसी की मदद मिलेगी उसके भ्रमों को दूर हटाने में। अगर आप जी सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो डेली सर्च जरूर कर लीजिएगा मालिक की मौज सत्संग। जो भी डेली अपडेटेड सत्संग होगा वो आपको मिल जाएगा। सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक पूरे दिन में सर्च करते रहिएगा, जो भी लेटेस्ट अपडेटेड होगा सत्संग आपको मिल जाएगा। और एक बात, मेरी यही प्रार्थना है कि कोई प्रश्न पूछने से पहले एक बार अवश्य पुरानी वीडियोस को जरूर सुन लिया करें। क्या पता आपके प्रश्न का जवाब पुरानी वीडियोस में दिया हो, तो आप जी उन पुरानी वीडियोस को सुनने का कष्ट जरूर करें। मेरी यही विनती है, मेरी यही प्रार्थना है। अंत में आपने इतना वक्त दिया मुझे, दुआ करता हूं कि आपका परमात्मा भी आपको पहचाने, आप परमात्मा हो सकें। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।